दिल्ली में बिजली, पानी और अन्य जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आम लोगों की जो चीज़ें हैं, उसको मुहैया कराने को लेकर के, विशेष करके शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के दिल्ली सरकार अपनी वाहवाही करती रही है। वहीं लोगों ने भी इसको सराहा है और समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है दिल्ली सरकार को। ऐसे में इस बजट में भी दिल्ली सरकार ने पीछे जो जन कल्याणकारी कार्य हो रहे थे उसको आगे बढ़ाने की बात कही। इसी बीच में उपचुनाव हुए और उपचुनाव में 5 में से 4 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को मिली। अगले साल नगर निगम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी भी इसे बहुत नज़दीकी से देख रही है और कहीं ना कहीं शायद दिल्ली सरकार के काम को वो अपनी नज़रिए से कम करने या उसमें एक नए तरीका जोड़ने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में एक बिल लाया गया है जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार की जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो चुनी हुई सरकार का अधिकार है, उसको कम करके और उसे एलजी को देने की कोशिश की गई है। लोकसभा में पास भी हुआ है, अब वो आगे की प्रक्रिया में है। केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज रिठाला विधानसभा से संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल जी। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार ने जो जन कल्याणकारी कार्य करने शुरू किए थे, क्या उससे घबरा करके फिर एक बार दिल्ली सरकार की जो अधिकार हैं उसको एलजी को देने की कोशिश है? देखिए, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने तीसरे कार्यकाल के अंदर लगातार उन सुविधाओं को जो आम जन के लिए हमने लागू की थी उनको जारी रखा है। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो ये जो उपचुनाव थे जिसमें बीजेपी ये कह रही की थी कि ये सेमीफाइनल है, उसके अंदर 0 सीट पे सिमटना बीजेपी के लिए, तो आज तक जो कांग्रेस मुक्त का वो नारा देती आई थी और अब जो है लोगों ने दिखा दिया, दिल्ली के लोगों ने, कि बीजेपी मुक्त भी भारत होने जा रहा है। तो उस लोकप्रियता से डर कर जो इन्होंने एक लोकसभा में, हम यही कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या करने का इनका जो प्रयास है, जिस तरीके से आप पहले देख सकते हैं कि किसानों को लेकर एक 3 काले कानून लाए गए, सीए के लिए इन्होंने ज़बरदस्ती बिल लाया गया, 370 को हटाया गया, जो भी मुद्दे रहे हैं वो अब जो आप देख रहे हैं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से पूरे देश के अंदर लोकप्रियता बढ़ रही है, तो इनके अंदर एक घबराहट पैदा हो गई है। उसी का ये नतीजा है कि इन्होंने लोकसभा के अंदर ये एक काला कानून लाया है। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की है कि हमें अगर इन लोगों के पैर भी पकड़ने पड़े तब भी हम दिल्ली वालों के लिए जो निरंतर काम है वो करते रहेंगे, करते आए हैं। हमें किसी भी प्रकार से ये लोग नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली में सराहना होती रही, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, शायद दुनिया का पहला कदम था डोर स्टेप डिलीवरी, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। आप लोगों ने भी अपने क्षेत्र में और लोगों को जागरूकता का काम अभियान शुरू कर दिया था। ऐसे में केंद्र सरकार ने उस पर अड़ंगा लगा दिया, उसको रोकने की कोशिश कर दी। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या वजह है कि बार बार इस तरह की योजनाओं को केंद्र सरकार रोकने की कोशिश कर रही है? देखिए, जिस तरीके से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ही बात है कि ईमानदारी की राजनीति करने आए हैं और ईमानदारी की राजनीति करेंगे। तो हमारा एक ही प्रयास था कि जो राशन आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, जो राशन माफिया बीच में खा जाया करते थे, उनको रोकने के लिए हमने ये डोर स्टेप डिलीवरी स्टार्ट की थी। अब इसके अंदर तो हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी नेताओं के जो हाथ है वो इन लोगों के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए ये लोग इस काम को नहीं करने देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज नहीं कल अभी आप हम लोगों ने जो बिजली और पानी फ्री यहाँ पर दिया था, तो अभी आप देखें इन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर अपने मैनिफेस्टो के अंदर दिया कि हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। क्यों फिर वो केजरीवाल जी की नीतियों के ऊपर चल रहे हैं अगर यहाँ पर वो गलत कर रहे हैं? अभी आप केरल की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी इन लोगों ने बिजली पानी के मुद्दे को किया है। अगर पंजाब में जाएंगे तो अमरिंदर सरकार ने भी यही बोला कि हम बिजली फ्री देंगे। तो एक जो अच्छा मॉडल केजरीवाल जी ने दिया है तो उसके ऊपर ही ये लोग फोकस करके पीछे पीछे चल रहे हैं। और ये जो डोर स्टेप डिलीवरी है, इन्होंने ठीक है इसमें रोक लगाई है, लेकिन हम जनता के हितों के लिए इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली में पूरे राष्ट्रभक्ति को लेकर के दिल्ली में 500 झंडे लगाए जाएंगे, पाठ्यक्रम जो है देशभक्ति का होगा,
राम मंदिर की बात मुख्यमंत्री ने कही। इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की धुरी रही है, वो उसी विषयों पर राजनीति करती रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वो हमारी कॉपी करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये राष्ट्र जो है वो सभी का है, ये जो यहाँ इस देश के वासी हैं उन्हीं का सबका राष्ट्र है, खाली बीजेपी का कोई राष्ट्र नहीं है। और बीजेपी अगर ये चाहती है कि जी हम ही एक हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने भेदभाव किया है पिछले कुछ सालों के अंदर, आपने देखा होगा कि आम पब्लिक को जो एक मैसेज दिया कि आपस में लड़ाई झगड़े की नौबत करवाई गई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया कि हम 75वां जो है वो आज़ादी का वर्ष अब की बार मना रहे हैं, तो इसको हम राष्ट्रभक्ति के नाम पे बजट पेश किया है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर आप जो उन्होंने 500 जगह पर झंडा फहराने का ऐलान किया है, तो एक हमारा उद्देश्य खाली ये नहीं है, हम ये भी चाहते हैं कि हमारे उन लोगों को, हम जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाला हमारे देश का भविष्य है, उनके अंदर एक मैसेज आए कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में है। कल शहीदी दिवस था और पूरे दिल्ली में बड़े जोर शोर से कार्यक्रम आयोजित हुए। पूरी आम आदमी पार्टी ने इसको बड़ी शानदार तरीके से मनाया, लोगों में एक मैसेज देने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि शहीद भगत सिंह ने जिस भारत का सपना देखा था, जो कल्पना उन्होंने की थी, भारत क्या उस दिशा में आगे बढ़ रहा है या उस दिशा से कहीं भटका हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपने लिए बता देता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही एक गर्व का विषय है कि मैं उन शहीदों की धरती पंजाब से पैदा हुआ हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आज वो पंजाब के हमारे जन्मे हुए शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, मैं उनको नमन करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने हमें अपने प्राणों को ना देखते हुए इस देश को आज़ादी दिलवाई है। तो निश्चित रूप से हमारा देश भटक रहा है। हम जो उन्होंने हमारे जिस देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो आज़ादी से शायद आज हम लोग भटक रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि बीजेपी जो है वो आपस में भाईचारा ख़त्म करके लड़ाई आपस में लड़वाना चाहती है। तो यही हमारा एक संदेश था कि हम सब एक हैं, हम जो उनके नक्शे कदम हैं उन पे चलते हुए पूरे समाज को हम लोग साथ लेके चलेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियां, आने वाले संस्कारों के अंदर वो राष्ट्रभक्ति पैदा हो। कुछ दिन और बच गए हैं होली में और लगातार कोविड के केस बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। आप लोगों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं वैक्सीनेशन के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, या होली के प्रति लोग सजग रहें और सजगता के साथ होली मनाएं, इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, कल ही दिल्ली सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस में जो प्रोग्राम होने थे, चाहे वो होली के प्रोग्राम है, चाहे वो आगे नवरात्रे के प्रोग्राम है, या अन्य कोई भी सार्वजनिक पर स्थानों पर जो कोई प्रोग्राम होने हैं, वो सभी अभी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हम लोगों को देखिए, कोरोना केसेस जिस तरीके से पिछले हफ्ते से बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए जो हमारे गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा। और साथ साथ एक बात और भी रहेगी, जो वैक्सीनेशन की आप बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से जो 45 साल की उम्र से अधिक के लोग हैं उन सब के लिए ये वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगा। और जो हम लोग हैं उसमें पूरी हमारी टीम माननीय विधायक श्री महेंद्र गौल जी के नेतृत्व में यहाँ पर लगी हुई है। आज भी हमारे बुध विहार के अंदर 4 जगह पर हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वैक्सीनेशन का। और ऑलरेडी हमारे वार्ड 24 के अंदर जो हमारे कार्यालय के अंदर है, पिछले 15 से 20 दिन हो गए हम लोगों को वहाँ पर निरंतर रूप से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। और किसी प्रकार की कोई भी ज़रूरत होएगी उसके लिए दिल्ली सरकार कदम उठा रही है। अच्छा, आप लोग कितना मतलब तैयार हैं? आपके रजिस्ट्रेशन सेंटर जो आपके कार्यालय में है, वहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं और कितने की उम्मीद की जा रही है? लोगों में जागरूकता कितनी फैली है, संख्या कितनी है, नंबर? देखिए, जिस तरीके से पहले एक डर का माहौल था कि मैं वैक्सीनेशन लगाने से शायद मुझे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विधायक जी ने, हमारे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सब पहले इस वैक्सीनेशन को लगा रहे हैं। तो अभी जो हमने देखा है कि पिछले हमारे यहाँ पर लगभग पूरी अगर विधानसभा की बात करें तो लोग रोज़ 400 से 500 लोग
कहीं कहीं 1000 लोग भी जो है वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आने वाले टाइम में हम इसको और बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख से जिस तरीके से 45 साल की आयु से प्लस सबके लिए ये खोल दिया गया है, तो निश्चित रूप से संख्या जरूर बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो ये थे प्रदीप मित्तल जी जो बता रहे थे कि होली में कोविड को और बढ़ने की संख्या जैसे कि लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए पूरी तैयारी है। अब 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को, पहले 60 साल से अधिक लोगों की उम्र को वैक्सीनेशन किया जा रहा था, अब 45 साल से और 60 साल के बीच के लोगों को भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल करने की तैयारी है, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसके साथ ही ये लोग अपने अपने कार्यालय पर और अलग अलग जगहों पर रजिस्ट्रेशन कैंप लगा करके और लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ताकि लोग आसानी से रजिस्ट्रेशन करा करके वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल हो सके।